मैं आपकी अनुमति से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का दिल्ली में शराब के विनियम और आपूर्ति पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 1 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूँ। दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा सत्र के दूसरे दिन कैग की रिपोर्ट पेश की। कॉम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कैग की रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे हुए। दिल्ली सरकार की नई शराब नीति से लगभग 2002 करोड़ का भारी नुकसान हुआ। रिपोर्ट में इसके कई कारण बताए गए जिनकी वजह से यह नुकसान हुआ, जिसमें प्रशासनिक लापरवाही और गलत निर्णय मुख्य कारण रहे। आइए जानते हैं कि इस रिपोर्ट में मेन पॉइंट्स क्या क्या थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एन खबर और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। सबसे पहले बिंदु जिसके ऊपर बात की गई है वो है जोनल लाइसेंस में छूट से नुकसान हुआ। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली सरकार ने शराब खुदरा विक्रेताओं को जोनल लाइसेंस जारी करते समय बड़ी छूट दी, जिससे लगभग 940 करोड़ का नुकसान हो गया। यह निर्णय बिना उचित योजना के लिया गया, जिसकी वित्तीय प्रभाव बहुत नकारात्मक पड़ी। इसी के साथ दूसरी बिंदु पर अगर आए तो वो है रिटेंडर प्रक्रिया से भी नुकसान हुआ। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि शराब व्यापार के लिए रिटेंडर प्रक्रिया में लगभग 890 करोड़ का नुकसान हुआ है। इस प्रक्रिया में नई बोली लगाने से वह राजस्व नहीं मिला जिसकी उम्मीद जताई जा रही थी। इसी के साथ दिल्ली सरकार की वित्तीय स्थिति पर इसका दबाव पड़ा और कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण लाइसेंस शुल्क में छूट दी गई। कोविड-19 के दौरान दिल्ली में 28 दिसंबर 2021 से 27 जनवरी 2022 तक लॉकडाउन लागू था, जिसके कारण शराब व्यापारियों को लाइसेंस शुल्क में 144 करोड़ रुपए की छूट दे दी गई। हालांकि यह कदम व्यापारियों को राहत देने के लिए था, लेकिन इससे सरकार को वित्तीय नुकसान हुआ। इसी के साथ अगर बात करें तो सुरक्षा जमा को सही तरीके से वसूल ना हो पाना भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है। कैग रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि सरकार ने शराब विक्रेताओं को सुरक्षा जमा यानी सिक्योरिटी डिपॉजिट जो होती है वो सही तरीके से नहीं इकट्ठा करने के कारण 27 करोड़ का नुकसान हुआ है। इसी के साथ यह प्रशासनिक लापरवाही का एक परिणाम था। इसी के बाद खुदरा विक्रेताओं द्वारा लाइसेंस का गलत उपयोग भी किया गया। ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया कि कुछ खुदरा विक्रेताओं ने शराब नीति खत्म होने तक अपने लाइसेंस का सही तरीके से उपयोग किया, जबकि कुछ ने लाइसेंस समय से पहले ही लौटा दिए। इस तरह के गलत उपयोग से सरकार की पूरी तरह से लगभग जो लाभ मिलना था वो चीज़ नहीं मिल पाया। और कुल मिलाकर अगर देखें तो कैग रिपोर्ट में दिल्ली सरकार की नई शराब नीति के क्रियान्वयन में गंभीर प्रशासनिक गलतियों और वित्तीय नुकसानों की ओर इशारा किया गया है। जोनल लाइसेंस में छूट, रिटेंडर प्रक्रिया की गलतियां, कोविड-19 के दौरान शुल्क में छूट और सुरक्षा जमा की गलत वसूली ने सरकार को 2000 करोड़ से अधिक का नुकसान पहुंचाया। इन सब के मद्देनजर दिल्ली सरकार को अपनी नीति में सुधार और बेहतर वित्तीय प्रबंधन की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में ऐसे नुकसानों से बचा जा सके। ऐसे में आप इस पूरे रिपोर्ट को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद।